नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे आ रहे थे कि मैम आप MCQ कराइए, थ्योरिकल बुक के साथ साथ MCQ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको करा दूँ, जो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मिक्स प्रागैतिहासिक, मुगल, सभी मिक्स क्वेश्चन हैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, TGT PGT के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तैमूर की छठवीं पीढ़ी का वंशज किसे माना जाता है? तैमूर की छठवीं पीढ़ी का वंशज किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बाबर को। तैमूर की जो छठी पीढ़ी का वंशज है वो बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व का राफेल के नाम से किस चित्रकार को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बेहजाद को। बेहजाद को पूर्व का राफेल नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। लामा तारानाथ के अनुसार बौद्ध धर्म की यक्ष शैली के संस्थापक कौन थे? तो लामा तारानाथ के अनुसार बौद्ध धर्म की जो यक्ष शैली थी उसके संस्थापक अशोक को माना जाता है, अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल में स्थित प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल वायनाड के एडकल के खोजकर्ता थे। तो यह थे एफ फासेट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक की रचना किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी D.H. गार्डन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होती हैं? तो ये हरणी-हरण गुफाओं से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रागैतिहासिक केंद्र को रंगे राघव ने नवपाषाण काल का माना? यानी कि किस प्रागैतिहासिक केंद्र को रंगे राघव ने नवपाषाण काल का माना था? तो यह माना था बिल्लास रंगम को। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1973 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से एक हस्तकुठार हथौड़ी की प्राप्ति किसने की? तो यह हैकेट महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गेरू का हुआ है, जो लाल रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु क्षेत्र बनमाली का उत्खनन कार्य किसने पूरा किया था? तो यह R.S. बिस्टर ने कंप्लीट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त विभिन्न इमारतों में सर्वश्रेष्ठ इमारत किसे माना जाता है? तो जो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई थी इमारतें, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो इमारत मानी जाती है वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टिकरे पर नाव का रेखा चित्र सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक किस आकार की मोहरें प्राप्त होती हैं? तो ये होती है वर्गाकार आकृति की मोहरें प्राप्त होती हैं सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रसिक प्रिया की सबसे प्राचीन चित्रावली किस स्थल से प्राप्त होती है? तो यह होती है बुंदेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल में चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो था मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्रों पर नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किस शैली से मानी जाती है? तो यह ईरानी शैली से मानी जाती है। अगला प्रश्न है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस चित्रकार का वर्णन किया था? तो यह किया था बेहजाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल शैली किन शैलियों का मिला जुला समूह है? तो यह भारतीय और फारसी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अगला प्रश्न है। जलधारा के मध्य बैठी योगिनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो यह दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में ग्लास पेंटिंग, कांच पर चित्रण करना का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह था त्रिचुरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी चित्रण विशेषता दक्षिणी शैली के चित्रों की नहीं है? तो 1.25 चश्म चेहरे का अंकन दक्षिणी शैली का जो विशेषता है वो नहीं है, जबकि श्वेत मीनारनुमा भवन, अग्रभूमि में पुष्पित क्यारियाँ
और दरबार की शोभा यात्रा का दृश्य, ये सभी दक्षिणी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी शैली की प्रथम सभी मानी जाती है, तो यह मानी जाती है मलिक बुराह की सभी। दक्षिणी शैली की प्रथम सभी जो मानी जाती है वो मलिक बुराह की सभी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी शैली के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी मानी जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ जो मानी जाती है वो इब्राहिम आदिल शाह की सभी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में स्थित चार मीनार को पूर्ण करवाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, तो यह कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चित्र शैली के अंतर्गत पाशवान व नृत्यांगनाओं को सुंदर व कीमती आभूषण धारण किए दर्शाया गया है, तो यह दर्शाया गया है गोलकुंडा शैली में, जो है पाशवान व नृत्यांगनाओं का सुंदर व कीमती आभूषण धारण किए दर्शाया गया है गोलकुंडा में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र डांसर्स वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, आदिल शाही वंश किस राज्य में केंद्रित है था, तो यह था बीजापुर में केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ नुजूम उल उलूम का संग्रह ज्ञात करें, तो इसका संग्रह जो है वो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र रागनी पट्टहंसिका का संबंध किस चित्र शैली से है अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है हसन गंगू को। अगला प्रश्न है, नियामतनामा पाक शास्त्र का ग्रंथ संग्रहित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1439 ईस्वी में कल्पसूत्र किस स्थान पर चित्रित हुई, तो यह मालवा शैली में चित्रित हुई थी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति कहाँ पर संग्रहित है, तो यह बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला निधि पुस्तक के रचनाकार हैं मोती चंद्र खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज पर चित्रित भारत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो कागज पर जो चित्रित भारत का प्रथम ग्रंथ था वो था कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आनंद कुमार स्वामी को। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपासनाचार्यम ग्रंथ के रचनाकार हैं लक्ष्मण मणि। अगला प्रश्न देखते हैं, खंभात संग्रहालय स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। खंभात संग्रहालय गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किस समय काल के अंतर्गत की थी, तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना जो की थी वो 12वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित महामयूरी ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मालवा शैली में चित्रित कवि सादी का गुस्तान का वर्तमान संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1610 से 1620 ईस्वी में चित्रित पांडुलिपि दीवान ए हाफिज का संबंध किस चित्र शैली से माना जाता है, तो यह गोलकुंडा शैली से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दरबारी कला के नाम से किस चित्र शैली को संबोधित किया गया, तो यह मुगल शैली को संबोधित किया गया था दरबारी कला के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, चौगान प्लेयर चित्र किस शैली में चित्रित हुआ, तो यह जोधपुर शैली में चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी ज्ञात करें, तो यह गुलबर्गा की राजधानी थी। गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1601 ईस्वी में अहमदनगर पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला, तो 1601 ईस्वी में अहमदनगर पर यानी कि जो घेरा डाला था, आक्रमण किया था, वो अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, विलियम मैथवोल्ड को किस नगर की कार्यशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो यह मूसलीपट्टनम में किया गया था। असंबंध पहचाने गोलकुंडा 1512 बिल्कुल ठीक है, अहमदनगर 1490 ईस्वी बिल्कुल सही है, और बीदर 1526
ये सही है, लेकिन यहाँ पर बीजापुर का जो सन दिया गया है वो गलत है। बीजापुर का सन, यहाँ पर जो बीजापुर का समय है वो 1570 है और यहाँ पर 1493 ईस्वी दिया गया है, जो गलत हो जाएगा। तो असंबंध क्या है? बीजापुर। बीजापुर का राइट समय है 1570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्ली आँख किस चित्र शैली का प्रमुख विशेषता है? जो पल्ली आँख है वो किस चित्र शैली में अधिकांश निर्मित की गई है? तो अपभ्रंश शैली की एक प्रमुख विशेषता है पल्ली आँख। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पाल पोथियाँ किस पाल शासक के काल में चित्रित हुई थी? तो यह महिपाल के समय में सर्वाधिक चित्रित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचशील सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस धर्म से माना जाता है? पंचशील सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वैशाली स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, रावण सेकिंग माउंट कैलाश मूर्ति शिल्प निम्न में से किस गुफा से प्राप्त है? रावण सेकिंग माउंट कैलाश ये एलोरा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा में सर्वाधिक मूर्ति निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत हुआ माना जाता है? तो यह कलचुरी वंश के अंतर्गत माना जाता है। एलिफेंटा गुफाएं चारों तरफ से किससे घिरी हैं? तो यह अरब सागर से घिरी हुई हैं चारों ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए प्रसिद्ध भित्ति चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो यह सित्तनवासन गुफा से प्राप्त हुआ चित्र है। नेक्स्ट है, सित्तनवासन गुफा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर दुर्बील को। प्रोफेसर दुर्बील को। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश का एक ऐसा उदाहरण है जहां मनुष्य का मन, हृदय व हाथ एक साथ मिलकर एक उच्च आदर्श हेतु कार्य करता है। निम्न कथन किस विद्वान का है? पर्सी ब्राउन ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो कैलाश जो मंदिर है एलोरा का, उसकी ऊंचाई है 100 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के दशावतार गुफा मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? एलोरा के दशावतार गुफा मंदिर का निर्माण दंतिदुर्ग द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग एट बादामी ग्रंथ के रचनाकार हैं स्टेला क्रैमरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा से कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त होते हैं? 21। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग्न के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो वो हैं बुद्ध घोष। विशुद्ध मग्न ग्रंथ के रचनाकार हैं या लेखक हैं बुद्ध घोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन गुफाओं के जो चित्रों की प्रतिलिपियां हैं वो वर्तमान में गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित हैं? तो बाघ गुफा के जो चित्रों की प्रतिलिपियां हैं वो वर्तमान में गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, पाठशाला बाघ की किस संख्यक गुफा को कहा जाता है? तो जो पाठशाला कहा जाता है बाघ की गुफा संख्या 5 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा बाघ की किस गुफा से प्राप्त होती है? पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा बाघ की रंग महल गुफा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियों का निर्माण किस वर्ष पूरा किया था? तो उन्होंने किया था 1921 ईस्वी में पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान नामक चीनी यात्री किस शासक के दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। अगला प्रश्न है, चित्र मूर्ति व स्थापत्य तीनों कलाओं का संगम किस गुफा में प्राप्त होता है? तो यह अजंता गुफा में प्राप्त होता है, इसलिए अजंता गुफा को त्रिवेणी गुफा भी कहा जाता है, कला की त्रिवेणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की भित्ति चित्रकारी में कुल कितनी परतों का प्रयोग देखने को मिलता है? तो अजंता की जो भित्ति चित्रकारी थी उसको करते हुए 3 परतों को देखने को मिलता है, जो 3 परतों में प्रयोग किया गया है चित्रकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राली राजकुमारी भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? यह है गुफा संख्या 1 से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहस्त्र बुद्ध 1000 बुद्ध का अंकन अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? तो यह है अजंता की गुफा संख्या 2 से। अगला प्रश्न है, ठोस हर्मिका वाला पाषाण स्तूप अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? तो यह अजंता गुफा संख्या 9 से प्राप्त होता है, ठोस हर्मिका वाला पाषाण स्तूप, यानी कि पाषाण यानी कि पत्थर का स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं, वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक
में अजंता गुफा के चित्रों की 3 शैलियाँ अलंकारिक, वर्णनात्मक, रूप भेदिक का वर्णन प्रस्तुत किया था। उस पुस्तक का नाम बताना है, तो यह भारतीय चित्रकला। तो दोस्तों आज के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सेट और एंटी नेट आदि जो आर्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू।